महंगाई के इस दौर में मुर्गी और गोश्त खाना एक ख्वाब ही है जो मिडिल क्लास इंसान सोचता रह जाता है। कभी कभार हफ्ते में एक बार चल जाता है, लेकिन रोज़ खाना अब जो है वो मुमकिन नहीं रहा है। ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो दाल या फिर हमारे पास होता है सब्ज़ी। बड़े जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके हलक से आजकल सब्ज़ी और दाल उतरती नहीं है। लेकिन यही सब्ज़ी और दाल अगर वो ये लोग होटल में जाकर खाएं तो शायद इनको ये सब्ज़ी और दाल किसी गोश्त और मुर्गी से कम नहीं लगती। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने उसी दाल को इतना मज़ेदार बनाना है कि बच्चे भी ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं कि आज की जो दाल है वो किसी होटल से कम नहीं है, इसका जायका होटल जैसा है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं ले आई हूँ आपके लिए मज़ेदार चना फ्राई दाल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेना है एक कप जो है 1 कप के करीब चने की दाल, और उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। फिर आपने ले लेना है एक पैन में डालना है आपने ऑयल में डालना है आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज। ऑयल आपने 2 टेबल स्पून भर कर लेने हैं, या अगर आपको इससे ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो तो आप उससे ज़्यादा भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्याज डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, हिलाते रहना है, मिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या लेना है, 5 से 6 अदद टमाटर लेने हैं और उसे पीस लेना है। ठीक है, साइड में हमारी जो ये प्याज हो रही है, अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करेंगे। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी इतनी टमाटर का जो पेस्ट है वो हम रख देंगे। और ये साइड पे हमारी दाल जो है वो उबल रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक, फिर हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पिसा हुआ। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। उसके बाद हम हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। अच्छा, कुटी लाल मिर्च का मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा अगर आप कुटी लाल मिर्च ज़्यादा कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी आपकी दाल, तो कोशिश कीजिएगा इसको कम ही ऐड करें। उसके बाद 1 टीस्पून कोई भी आपके पास मसाला हो आप ऐड कर दें, तिक्का, कोरमा, अचार गोश्त कोई भी। ठीक है, उसके बाद 2 टेबल स्पून भर कर आप दाल का ऐड करेंगे, चाहे वो मूंग की दाल हो चाहे मसूर की दाल हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्राई की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन लेना है, पैन में हमने डालना है ऑयल में उसके बाद जो हमने डालना है वो है टोमेटो प्यूरी, यानी टोमेटो जो आपने टोमेटो पीस के रखे हुए थे वो आपने ऐड करने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं टमाटर इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई और धनिया लेना है और वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है, मुस्तकिल फ्राई करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। ठीक है, मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ, हमारी दाल भी तकरीबन डन हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको बेहतर से बेहतर करने की। ठीक है, ये देखिए हमारी दाल तकरीबन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जो है ना वो फ्राई जो हमने किया था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो फ्राई है ना, ये सारा काम ही फ्राई का है, क्योंकि इस फ्राई से ही जो आपका टेस्ट है ना वो ढाबे वाली दाल वाला आता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, जो कुछ सीखा है उसमें ही कुछ अपना डाल के एक नई रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए कुछ गलत लगे तो प्लीज़ बता दीजिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये दाल हमारी हो चुकी है, मैं आपको वैसे ही ढाबा स्टाइल में निकाल के दिखा रही हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करूँगी। चलें जी, रेसिपी हो चुकी है तैयार। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हाज़िर होंगी फिर एक दफ़ा नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।